बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। ओके क्लास, सबसे पहले मैंने आपको यूनिट 5 पढ़ाया। यूनिट 5 के हमने क्लास डिस्कस किए यूनियन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ी, ठीक है, डिफरेंस पढ़ा, प्रोडक्ट पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, चारों केसेस पढ़े। आज हम इससे रिलेटेड यूनिट 5 के MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। और MCQs में अगर आप देखो तो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज जो है, इसके आप सबसे पहले मार्क कीजिए। क्वेश्चन 1 आपका ऐड है, इसका क्वेश्चन 2 भी ऐड है और क्वेश्चन 3 भी ऐड है, यानी यहाँ तक आपके पास सारा ये चैप्टर इंक्लूड है। तो हम यहाँ से MCQs आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखें, फर्स्ट MCQ इज दिस: अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जो कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम अच्छी तरह बयान कर सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकें, आप सब समझते हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। सेट को डिस्क्राइब करने के कितने वे हैं? द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के कितने वे थे? 3 वेज थे। फर्स्ट वन इज टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। द नेक्स्ट इज अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? सब सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, सुपर सेट। तो हम उसे एम्प्टी यानी खाली सेट कहते हैं जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अब देखिए आगे लिखा है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है W यानी होल नंबर से एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 101। अब देखिए यहाँ इक्वालिटी रिप्लेस हुई है, इसका मतलब है ये सेट 101 पे ख़त्म हो रहा है। तो ऐसा सेट जिसका हमें एंड पता होता है उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं। 101 पे वो एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो इट मीन्स वो फाइनाइट सेट है। ओके, द नेक्स्ट इज द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं, यानी सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। बिकॉज नल की ये डेफिनेशन है कि नल में तमाम ज़ीरो होते हैं और बाकी पावर और वो अलग है। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज। अब क्लास पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, अब देखें जो खाली सेट होता है ना, उसका पावर सेट भी आप देखो क्लास, जो सब सेट और पावर सेट में क्या डिफरेंस है। अब सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 और 2 और 3। अब मैं इसके सबसेट्स बनाती हूँ 1। अच्छा, फर्स्ट हमेशा एम्प्टी होता है, ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह सो ऑन। अब मैं बनाती जाऊँ, अब होता ये सारे इसके सबसेट हैं। सबसेट मीन जो इसमें से लिए जाएं वो सारे सबसेट होते हैं। और पावर एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है। जब तमाम सबसेट्स को एक ब्रैकेट में रख दिया जाए तो वो बन जाते हैं पावर सेट। अब आपसे कहा जा रहा है एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा। अब एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा पहले बताएं? एम्प्टी सेट, ठीक है। और इसका यानी कि सबसेट सिर्फ एक ही बनेगा और वो खाली सेट ही बनेगा। अब जब इसे मैं एक ब्रैकेट में रख दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। एम्प्टी सेट, खाली सेट को फाई भी बोलते हैं, जीरो डाल के ऊपर इस तरह का साइन, इसे फाई कहते हैं। तो ये खाली सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैं इसको इस ब्रैकेट में रखूंगी तो ये क्या बनेगा? ये पावर सेट बनेगा। अब आप इसकी, अगर आप इसकी ना MCQs में 4 ऑप्शन चेक करें ना, तो ये देखें फाई, ये एक दफ़ा एम्प्टी यानी फाई जो है, एक दफ़ा फाइव यूँ लिखा हुआ है और एक दफ़ा ऑप्शन डी में देखें तो 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो पावर सेट जो होते हैं ना, पावर सेट वो किस में लिखे जाते हैं? वो ब्रैकेट में डिनोट किए जाते हैं। डेट्स वाई ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। यानी एम्प्टी सेट हर सेट का पावर सेट होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, पावर सेट के एलिमेंट बताने के लिए एक फार्मूला है कि 2 की पावर n, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, 2 की पावर में 3 लिखिए, विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। तो कितने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 8, ठीक है। अब 4 बातें हैं क्लास। इफ़ ए सबसेट, अब ये देखिए 4 MCQs आपके पास सॉल्व होंगे। अब ये किस तरह से होंगे? इफ़ ए सबसेट ऑफ बी। अब 4 केसेस हैं, गौर पे देखिएगा। अगर आपसे कहा जाए ए सबसेट ऑफ बी, देन आप ए यूनियन बताओ, देन आप ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ए माइनस बी बताओ, ठीक है। अब ये 3 बातें पूछी जा सकती हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी। अब ये याद नहीं रखा जा सकता, इसके लिए आपने क्या करना है? छोटा सा एक ए सेट बना लेना है अपने से, खुद से लिख के। सपोज बना लें 1 2 और 3। एक बी सेट बना लें जिसमें आप लिख लें 1 और 2, ठीक है, अपने से आपने बना लिए। अब आप क्या करो, सबसे पहले उनका यूनियन लेके देखो, ए यूनियन बी। ए क्या है? 1 2 3। यूनियन बी क्या है? 1 और 2। आंसर क्या आता है देखें, 1 2 3। कौन सा सेट वापस आया? दैट इज सेट ए।
तो इट मीन्स ए यूनियन बी हमेशा क्या आएगा, ए। ठीक है, जब भी ए सबसेट होगा बी का तो आपने कोई से दो एलिमेंट रख के ए बना लेना है, बी बना लेना है और उनका क्या ले लेना है, उनका यूनियन लेना है और देखना है जो आंसर आ रहा है वो किस पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह आप ए इंटरसेक्शन भी लीजिए, ए इंटरसेक्शन भी कॉमन एलिमेंट दोनों के। ठीक है, अब कॉमन दोनों में देखिए क्या है, 2 और 1, तो 1 और 2, तो देखिए क्या आ रहा है, डैट इज बी सेट। अब इसी तरह ए माइनस बी लेके देखिए, ए सेट है हमारे पास 1 2 3 माइनस बी सेट है हमारे पास 1 और 2, ए डिफरेंस बी। ठीक है, आंसर इज 3। तो आप इसको देखो, ए माइनस बी इट मीन्स ए सब सेट बी का, तो इट मीन्स 3 आ रहा है। तो ये अब इसमें से कोई भी सेट नहीं है ना, ए है ना बी है, तो अब ये किसके इक्वल होगा, अब ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ आइए, पहले देखिए ए सबसेट है बी का, देन ए यूनियन बी इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, ए। तो ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए, और अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए तो वो किसके हो जाएगा फिर आपके पास, बी। और ये अब जब ये पूछा गया मेरा आंसर नहीं आया, 3 आ गया, कुछ और आ गया, तो ए सबसेट है बी का, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, तो वो हो नहीं सकता, बी भी नहीं आया हमारे पास, 5 भी नहीं आया, तो फिर क्या ऑप्शन बच जाता है, बी माइनस ए। ठीक है, नाउ दिस वन इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू। अब ये अगर आप देखो ना, एक तरफ कितने हैं, 1 2 3 है, इसको कहते हैं जी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में ये होता है, अगर आपके पास लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो राइट साइड जो होती है उसमें भी यही होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। डिफरेंस सिर्फ ये होता है, इधर ये 2 ब्रैकेट में है तो इस तरफ आपके पास ये 2 ब्रैकेट में होते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जिसमें ये 2 ब्रैकेट में है, तो दिस वन इज ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस वन इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो डेट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपके पास क्या आ रहा है जी, वो कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है। इसमें अगर आप गौर करें ना, यहाँ यूनियन है और यहाँ इंटरसेक्शन है, तो ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि जो बाहर वाले दोनों हैं ये एक दफ़ा बी के साथ मल्टीप्लाई होते हैं और एक दफ़ा सी के साथ, तो ये क्या आ जाता है, ए यूनियन, जब बी से मल्टीप्लाई होता है तो ए यूनियन बी आ जाता है, मिड में ये वाला साइन मार्क होता है, और फिर ए यूनियन किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, सी से, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दिस वन इज ऑप्शन ए। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट का मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था, एक 2 ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है बी यूनियन ए, यानी ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल आएगा। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इज 3, अगर ए के 3 हैं और बी के 4 हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे बताए जाते हैं, अगर ए क्रॉस बी के वो पूछ रहा है आपसे, तो ए के एलिमेंट आप देखिए कितने हैं आपके पास, 3, और बी के कितने हैं, 4, 3 और 4, 3 4 से आपके पास क्या होता है 12, तो ये आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के 3 हैं और बी के 2 हैं, देन बाइनरी रिलेशंस आपने बताने हैं। ये भी एक क्वेश्चन था आपका, बाइनरी रिलेशन, उसके लिए आपने 2 की पावर में आपने करना है जी ए क्रॉस बी बाइनरी रिलेशन के लिए। ठीक है, उसमें 2 की पावर में 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 2 ज़ा 6, तो देखिए 2 की 6 आपका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट इज दिस, द डोमेन ऑफ आर, डोमेन यू नो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 0 2 3 और 3, तो 0 2 3 ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, द रेंज ऑफ आर, इसकी रेंज बतानी है आपने, रेंज सेकंड एलिमेंट 3 2 1 4, तो आप कर दो 1 2 3 4, तो दिस वन इज द रेंज सेकंड एलिमेंट। एंड द नेक्स्ट इज पॉइंट -1 and 4 लाइज इन द क्वाड्रेंट। अब आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं टोटल। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में आपको पता है यहाँ पे आपके पास ओरिजिन एग्जिस्ट करता है, ओरिजिन से आगे आपके पास 0 से आगे आपके पास +1 +2, अपवर्ड डायरेक्शन में +1 +2, बैकवर्ड डायरेक्शन में -1 -2, दिस वन इज -1 और -2। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी। सेकंड में अगर आप चेक करें, एक्स कैसा है नेगेटिव है और वाई कैसा है, वाई एक्सिस कैसा है पॉजिटिव है, ये दो मिलके इनको बना रहे हैं। तो थर्ड में देखें दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ में देखें तो एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। अब आप अगर देखो तो आप उसने जो वैल्यू दी है वो दी है -1 और 4, जो ऑर्डर पेयर दिया है।
अब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव है? डेट इज़ क्वाड्रेंट 2। तो आपके पास ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? 2 में। अच्छा, अब क्लास एक टॉपिक हमने अभी डिस्कस नहीं किया फंक्शंस और रिलेशन से रिलेटेड, तो वो हम डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी आप देख लें द रिलेशन। अब आपने बताना है ये रिलेशन क्या है, ठीक है। 1 आपने सबसे पहले डोमेन चेक करनी है। 1 2 3 3 देखिए ये रिपीट हो गया, डोमेन जो है ना पहला पहला एलिमेंट ये रिपीट हो गया। अगर ये रिपीट हो जाए ना तो ये कभी भी रिलेशन तो होता है, ये फंक्शन नहीं होता। तो आपने इसे कहना है ये नोट अ फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है क्योंकि डोमेन रिपीट हो गई है और फंक्शन में डोमेन रिपीट नहीं होती, ठीक है। रिमेनिंग ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और MCQs को आपने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।